नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में हम बताए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो ज़ीरो होता है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो नॉर्मली 90 डिग्री से जो निकलती। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। क्या मतलब हुआ कि कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होता यदि वो रेस्ट में है, स्टैटिक सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। पोटेंशियल जो होता है वो जितना बाहर होता है उतना ही अंदर होता है, सब दूर एक जैसा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E is equals to sigma upon epsilon naught n unit, where sigma is surface charge density and unit n is cap n जो दिया है is unit vector normal to the surface in outward direction, ठीक है। फिर आता है इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो हो जाता है। अब ज़ीरो होता है इसका मतलब एकदम से ज़ीरो नहीं होता है, वो धीरे धीरे घटता है। सरफेस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस रहेंगे। तो ज़्यादा चार्जेस रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें दिया है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा ड्यू टू दिस कैविटी। तो इस फील्ड को बोला जाता है कैविटी, ठीक है। दिस वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मतलब धीरे धीरे कम होता है। वैनिशिंग मतलब कम होना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विथ कैविटी। कैविटी मतलब जो बीच का पार्ट होगा कंडक्टर का, उसको कैविटी बोला जाएगा। इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेना है यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन, और ये डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पहली चीज, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। अपने में से करंट को नहीं जाने देते, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ये इंसुलेटर्स भी बोलते हैं आप, ठीक है। बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इनको इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, ये इंसुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते, लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं तो इनको डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। Or a dielectric is an insulating material in which electrons are tightly bound with the attraction of nuclei or of atoms. तो एटम्स के जो न्यूक्लियाई है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मूव करने के लिए। इसीलिए ये क्या होते हैं कि अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते। करंट को फ्लो होने नहीं देते मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है इसमें मूव करने के लिए। दिस सब्सटेंसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन इसमें लिख लेना है आपको। उसके बाद आता है आपका
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इफ इन एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and the center of negative charge of each molecule do not coincide, then such type of dielectric material is called polar dielectric। ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, ए और बी। तो ये इसके एग्जांपल है H2O, HCl। ठीक है ना, वाटर हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। तो इसमें जो होता है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, इसका सिंबल भी दिया हुआ है, ये सिंबल रहेगा इसमें मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो इसमें आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखना है, ये डायग्राम बनेगा और सिंबल बनेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आपको ये लिख लेना है। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब जिसमें इफ इन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ईच मॉलिक्यूल कोइंसाइड विथ ईच अदर। इसमें कोइंसाइड होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये आपकी केमिस्ट्री में भी ये चीज़ आएगी। इसका सिंबल जो है ये होता है, इसमें एक सर्कल और उसमें एक डॉट होता है। ये डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल, डायग्राम और ये सिंबल आपको बना लेना है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से पहले वो सब्सटेंस में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे होते हैं, रैंडमली होते हैं इधर उधर। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं इस सब्सटेंस को, तो जिधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती है, ये एंटर कर रही है इधर से, यहाँ से, तो उधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और जिधर से एग्जिट होती है, ये यहाँ से एग्जिट हो रही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एट वन सरफेस ऑफ दीज सब्सटेंसेस where the field lines enters, negative charge is developed, while on the other end where the field lines leaves, the positive charge is developed. This phenomena is called polarization of dielectric। ठीक है, तो इसमें ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखना है, इसमें इस चीज़ को आपको ये समझाना है। ठीक है, अब इसमें पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ये दिया है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दिया है। तो पोलर ये नॉन पोलर के लिए जो रहेगा आपका वो ये रहेगा इसमें कि नॉन पोलर में जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड रहते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स ये एंटर करेगी तो नेगेटिव चार्ज ये डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये डेवलप हो गया। तो ये हो गया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसमें इसको ये बता देना है डायग्राम के थ्रू, और नॉन पोलर को ये आपको शो कर देना है और इसको नोट्स में लिख देना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो एक नया टॉपिक है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है लगभग एंड हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स आ रहा है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे।